ईवीएम का घोटाला है। ईवीएम का घोटाला है। ये ईवीएम का घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि हद से बहुत। इस घोटाला को क्या कहिएगा, बहुत बड़ा घोटाला है। चाणक्य का नीति है। और जो कहा जाता है ना, प्रधानमंत्री और ये अमित शाह, ये दोनों जोड़ी है, भारत को बर्बाद कर देगा। भारत को बेचने का काम कर रहा है ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह। मोदी ने देश को बिगाड़ दिया। 1200 में सिलेंडर मिल रहा है, हमको तो 15 लाख नहीं मिले, कहीं आपको मिल गए होंगे। 2 करोड़ रोजगार हमको तो नहीं मिले, कहीं आपको मिल गए होंगे। नमस्कार, आदाब। 145 विपक्ष के सांसदों के निलंबित होने के बाद तमाम देश में जनता में नाराजगी है और तमाम विपक्ष के पार्टियों में भी नाराजगी है। और उसके लेकर विपक्ष के जितने पार्टियां हैं आज पटना के सड़कों पर उतर गई है। देखिए, डाक बंगले चौराहे पर कांग्रेस, राजद, तमाम पार्टी हैं, कम्युनिस्ट सड़क पर है। तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, किस लिए आप लोग सड़क पर उतरे हैं? देखिए, लोकतंत्र को बचाना है तो अब एकमात्र जगह सड़क बच गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी निर्वाचित सांसदों को सदन से बाहर फेंकवा दे रहे हैं। तो सदन से बाहर फेंकने नहीं दिया जाएगा, संसद को आवारा नहीं होने दिया जाएगा। ये संसद हमारा है, ये आरएसएस का मुख्यालय नहीं बनने दिया जाएगा, भाजपा का कार्यालय नहीं बनने दिया जाएगा। चुने हुए सांसदों का गलती क्या थी ये भी नहीं अब बता रहे। क्या सदन में सवाल पूछना गुनाह है? लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है? देश की आजादी का 75 वर्ष हो गया, आज तक पहली बार इतिहास में पहली बार 150 सांसदों को निलंबित किया गया। ये लोकतंत्र के लिए धब्बा नहीं तो और क्या है? प्रधानमंत्री जी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आप तो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को तार तार कर रख दिए हैं। विपक्ष के सांसद के सवालों का जवाब देना चाहिए था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए था, लेकिन आपको सदन में बैठना मंजूर नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। और आप सदन में नहीं बैठ रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा भी नहीं देंगे। आपने 15 दिन का समय मांगा था, आज 10वां दिन बीत गया, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया कि आखिर संसद में हमला हुआ कैसे। इस हमला की आप जांच नहीं कर रहे और विपक्षी सांसदों को निलंबित कर रहे हैं। रमेश बिदूरी पर कब कार्रवाई होगी भाई साहब? जो लोग पास बनवाए थे सदन में उपद्रवियों को घुसने के लिए, उन पर कार्रवाई कब होगी? मोदी जी जो ऐसे कर उस पर कार्रवाई कब होगी? ये न्याय कहाँ का है? ये सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। किसी एक पर आप इशारा कर टारगेट कीजिएगा तो प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र को आप खतरे में करना बंद कीजिए। विपक्ष सड़कों पर संघर्ष कर रहा और आपकी सरकार को 2024 को उखाड़ने देने का प्रयास। 24 में उखाड़ देंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं, कांग्रेसी लोग सपना देख रहा है 2024 में उखाड़ने का। भाजपा वाला समझ गया, जो सड़क पर उतर गया वो भाजपा वाला समझ गया। 150 सांसद को, जब ये लोग 150 सांसद को सदन में नहीं बैठने दे रहा है, 24 लोग 400 पार आने जा रहे हैं, तो समझ ले भाजपा क्या होने जाएगा। जहाँ चुनाव हो रहा भाजपा तो जीत रही है, जनता खुश है तभी तो वोट दे रही है। छोड़िए ना, क्या जीत रही है? कितना वोट मिला था भाजपा को ये भी तो बताने का काम कीजिए। 10 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला है। और जीतने के बाद चुनाव में तो हार जीत लगा रहता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घर कर्नाटका था, हम वहां जीत हासिल की। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष घर हिमाचल प्रदेश था, आप वहां चुनाव हार गए। तो जनता किसको गले से लगा रही है भी देखना होगा। ठीक है, 1-2 चुनाव हम हारे तो आप भी तो हारे थे, लेकिन 24 ये कह देना कि जो 23 हार गया वो 24 भी हार जाएगा, ये आपकी राजनीतिक ना समझिए। 2003 भी तो हमारे थे, 4 कैसे जीत गए? 2019 भी तो हम हार जीत गए थे और 19 कैसे हम जीत गए? तो ये सब बतौलेबाजी, तरह तरह के प्रचार करना बंद की। 24 में आपकी सरकार जाने वाली। अच्छे दिन आ गए, जनता भाजपा का साथ है, भाजपा कह रही है। 1200 में सिलेंडर मिल रहा है, हमको तो 15 लाख नहीं मिले, कहीं आपको मिल गए होंगे। 2 करोड़ रोजगार हमको तो नहीं मिले, कहीं आपको मिल गए होंगे, कहीं भाजपा वाले को मिल गए होंगे। ये भी बताइए। 100 स्मार्ट सिटी देख लीजिए, पटना स्मार्ट सिटी में आता है, कहाँ स्मार्ट सिटी है देख लीजिए, पूरा चमक रहा है। प्रधानमंत्री जी बतौले, अभी 3 राज्य में चुनाव था, 450 में सिलेंडर दे रहे हैं। कल ही मुकर गए, ये सब जुमला था। कल ही मुकर गए गृह मंत्री जी, कह रहे ये जुमला था। अच्छा, मध्य प्रदेश में नहीं देंगे 450? मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में छत्तीसगढ़ दे रही थी 500 में, आप नहीं दे रहे हैं। तो 4 महीने बचे हैं चुनाव का, 4 दिन की चांदनी है आपकी, फिर अंधेरी रात होने लगी, फिर भाजपा 70 साल के लिए जाने वाला है। अच्छा, क्या कहेंगे सर, क्या होने वाला है? देखिए, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ। इतना लोकसभा राज्यसभा से एमपी को सस्पेंड किया गया है। पहले भी हुआ करता था लेकिन इतना नहीं होता था। इतिहास गवाह, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, हम आवाज़ एमपी लोग वहाँ नहीं उठा तो कहाँ उठाएगा? इसके मुंह बंद करके हम वहाँ खड़े रहे तो खड़े रहने का वजह किया, एमपी माने जनता, जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचता है राज्यसभा में या लोकसभा में। उसी को आवाज़ को आप लोग दाब देंगे तो कहाँ जाएगा? एमपी का कुछ नहीं हो रहा है। जनता जो चुन के भेजा है वो जनता पूछेगा एमपी को, आप मेरा काम क्या किया। अच्छा, धुआं निकला है, कैसा आपने लोकसभा बनाया है कि आप ही का एमपी के जरिए से पास बन के गया था, आज जूता से निकला धुआं, तो उसको सस्पेंड क्यों किया नहीं जा रहा है? और ज़्यादा जो आतंकवादी उसको पकड़ा जाए तो नहीं पकड़ पा रहे हैं। सिर्फ क्या है, 24 में बदलाव होगा देश में, 101% बदलाव है। इस बार
कांग्रेस हर हाल में 2024 में आएगी, लाल किला में झंडा फहराएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जो चुने जाएंगे। भाजपा तो कह रही है फिर मोदी जी आ रहे हैं, कांग्रेसी लोग सपना देख रहे हैं महाराज। बोलने दीजिए न, 2 करोड़ मिला हर साल नौकरी। मोदी है तो मृत्यु है। मोदी ने देश को बिगाड़ दिया। देखिए कहीं भी RBI से इतना कर्जा लिया गया था, कोई भी देश का कर्जा नहीं लिया। कर्जा किसने लिया? भारत ने। ये एकदम अनाप शनाप इनका बोली है। अग्निपथ का देख लीजिए आपने, 4 साल का सरकार देख लीजिए, कुछ नहीं आता है। देश कमजोर हो रहा है। ईडी के माने क्या होता है? मेरे पार्टी में आ जाओ, ईडी समाप्त, और कांग्रेस पार्टी वालों का ईडी रहेगा। और सब देखिए क्या यहाँ कहाँ छापा पड़ रहा है। सब जो हो रहा है गलत हो रहा है। हिंदुस्तान का संविधान के साथ रहे, अच्छी बात रहेगी। अच्छा, क्या कहेंगे सर? 145 सांसदों को निलंबित कर दिया गया विपक्ष के। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। जो देश की जनता चुन के भेजती है अपने प्रतिनिधि को अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। आज देख ली इनकम टैक्स कोलंबर के 2024 का जो लिखा हुआ था बैनर देखे होंगे आप जी, भगवत गीता को इसको सबसे किया जाए, हिंदू विश्व हिंदू परिषद गया, ये धर्म की नाम से राजनीति करते। आप देखिएगा भाई इनकम टैक्स कोलंबर पे लिखा हुआ बैनर, ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम से वोट लेती है और किसी के नाम से नहीं। वो तो कह रहे मोदी का गारंटी है, काम के नाम पर हम वोट लेते हैं, धर्म की बात ही नहीं है। एक बताइए कौन सी उपलब्धि उनके मोदी की? 9 साल में कौन सी उपलब्धि बताइए? उन 9 साल में उनकी सरकार ने कौन सी उपलब्धि की है? सिर्फ उन उपलब्धि की है लोगों को ठगने का काम, लोगों को झूठ बोलने का काम, लोगों को गुमराह करने का काम, किसानों को गुमराह करने का काम, युवाओं को गुमराह करने का काम, महिलाओं को ठगने का काम, हर वर्ग को ठगा। ऐसा कोई सजा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। वो तो कह रहे मोदी का गारंटी है, अच्छे दिन आ गए, जनता टनाटन भैया है। कहाँ टनाटन है? वही तो कह रहे, जो 450 टनाटन था वो 1100 टनाटन है। जो 40 रुपये पेट्रोल था 50 रुपये और 100 रुपये टनाटन है। जो 50 रुपये सरसों था 110 रुपये वो टनाटन है। अच्छा, तो क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला देश के अंदर? देखिए 2024 की देश को 140 करोड़ की जनता को सोचना है कि अगर इस बार मोदी जी को उन्होंने बना दिया तो फिर वो फिर जीना दुश्वार कर देंगे। आगे तो उन्हें प्लेट से थाली से सब्जी और दाल गैप कर दी और आने वाला समय में रोटी भी गैप कर देंगे। आप देखिए ना, अब GST कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब देखिए ना 145 700 क्यों निलंबित किया? राहुल जी ने क्या कहा था, बात करनी थी। आप कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो संसद में घुस गया, उनके पास उनका किया हुआ पास, बीजेपी का किया हुआ पास संसद वहाँ पे संसद में घुसा। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अच्छा ठीक है। संसद पर आतंकवादी हमला हुआ, इस संबंध में कुछ बोले नहीं। संसद जो 2 लाख 3 लाख जनता का जिताया हुआ एक प्रतिनिधि को संसद से बाहर हटा दिया, इससे बढ़ के दुर्भाग्य क्या होगा? ये भारत देश के लिए सर्वनाक है, आज काला दिन है, काला अध्याय है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को डूब के मर जाना चाहिए और संसद भवन में जो हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहिए। भाई वो तो भाजपा का अच्छे दिन आ गए ना, जनता खुश है। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, जीत गया, राजस्थान सब जगह तो जीत रही है भाजपा। वो तो EVM का घोटाला है। EVM का घोटाला है। ये EVM का घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि हद से बहुत। इस घोटाला को क्या कहिएगा, बहुत बड़ा घोटाला है, चाणक्य का नीति है। और जो कहा जाता है ना प्रधानमंत्री और ये अमित शाह, ये दोनों जोड़ी है, भारत को बर्बाद कर देगा, भारत को बेचने का काम कर रहा है ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। क्या लग रहा है 2024 में बदलाव? परलय, महापरलय। क्या परलय? इंडिया गठबंधन भयंकर सीट से आने जा रहा है, 350 सीट से इंडिया गठबंधन। नरेंद्र मोदी बिहार में नीतीश जी और लालू जी के नेतृत्व में बिहार में फूल का फूल 40 सीट नरेंद्र मोदी को हराने का काम करेगा इंडिया गठबंधन। और नीतीश जी के नेतृत्व में लालू जी और नीतीश जी 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन के खाता में जाएगा। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं आप लोग सपना देख रहे हैं, फिर मोदी जी आ रहे हैं 24 में। वो रात में सपना देख रहे हैं बीजेपी, हम लोग दिन में सपना देख रहे हैं। वो रात में सपना सोने के बाद हम लोग जाग के सपना दिखा देंगे। इस बार 2024 में प्रलय आने जा रहा है। नरेंद्र मोदी को ख्वाब में भी नहीं सोचे हुए कि इतना बड़ा बिहार, इतना बड़ा ये देगा। और महागठबंधन जिंदाबाद रहेगा और महागठबंधन 40 पर 40, एक सीट उनको खाता भी यहाँ से बिहार से नहीं खुलने जा रहा है नरेंद्र मोदी का।